26 फरवरी और दिन था शिवरात्रि का। तो भोर हो जाए उससे पहले ही मैं उठ गई और पूजा भी बड़ी है, बहुत समय लगने वाला है। तो जब भी कोई इतनी बड़ी पूजा या त्यौहार ऐसा कुछ होता है तो अंधेरे अंधेरे में ही उठ जाती हूँ मैं, ताकि सारे काम बड़े ही अच्छी तरीके से समय के हिसाब से हो जाएं। तो यहाँ उठ गई थी मैं, बालकनी का दरवाज़ा मैंने खोला, भगवान जी को प्रणाम किया और उसके बाद ये रोज़ का मेरा काम है, चौखट पर मैं जल डालती हूँ। तो ये बहुत ही शुभ होता है। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप अपने मेन दरवाज़े पे चौखट पे पानी क्यों डालते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है और सबसे मेन चीज़ है कि आपके जो पितृदेव होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए चौखट पर जल डाला जाता है। और अगर आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हैं तो आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा ही होगा, इसलिए चौखट पे जल भी ढाला जाता है और उनके लिए तो स्पेशल पूजा भी की जाती है। सो चलिए, चौखट पे जल ढालने के बाद यहाँ मैंने अपने लिए 2 ग्लास पानी को गर्म किया है और उसके बाद में मैंने आज पानी के साथ कुछ भी नहीं लिया था, बस ऐसे ही मैंने गर्म पानी पिया है। और पानी पीने के बाद में मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया है कि मैं थोड़ी देर बैठूं या कुछ भी, क्योंकि जब ऐसा कोई स्पेशल दिन होता है जैसे कि कल थी शिवरात्रि, तो मैं इसी तरह से उठती हूँ। उस दिन कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई योगा नहीं और बैठ के 5 मिनट का भी कोई आराम नहीं, बस मैं उठ जाती हूँ और अपने काम में मैं लग जाती हूँ। और सुबह सुबह का एकदम समय है, भोर हो ही गई है। जब मैं नहाने जाऊँ उससे पहले भोर हो ही गई है, बट फिर भी मौसम इतना ठंडा, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और वही है, पक्षियों की आवाज़ आती है, बड़ा अच्छा सा लगता है। और यहाँ मैंने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया, मंदिर के सामने पोंछा लगाया, मेन दरवाजे से लेके पूरा हॉल में मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है। अभी इन दिनों मेरे थाइज़ में काफ़ी दर्द होता है, जैसा मैंने आपको बताया। पहले से आराम है मगर पूरी तरह से कोई आराम नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर डालती नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा जैसे बैठना, उठना, सीढ़ी पे चढ़ना, स्टूल पे चढ़ना, उससे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाती है। तो इतना प्रेशर अभी मैं अपने ऊपर दे नहीं रही हूँ। और पूजा करनी है तो वहाँ से पूरी साफ़ सफाई करने के बाद में मैं आ गई यहाँ किचन में। ये बर्तन मैंने रात को धो के रखे थे, तो लगे हाथ मैंने बर्तन भी लगा दिए और उसके बाद में मैं नहाने गई हूँ। फिर मुझे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, एस्ट्रो उठ गया है। पीछे घूम के मैंने देखा तो वो किचन के मतलब एकदम मेन दरवाजे पर ही बैठा हुआ है। और उसके बाद में वो यूज़ टू हो गया है कि ये मम्मी सुबह सुबह अंधेरे अंधेरे में उठती है और खटर पटर की आवाज़ जो होती है तो वो मेरी मम्मी ही आवाज़ कर रही है। बस यहाँ पे रात को तो मैंने पूरी साफ़ सफाई कर ही ली थी और एक बार नहाने जाने से पहले रोज़ का ये मेरा काम है कि गैस, चूल्हा और किचन काउंटर सारा कुछ मैं फिर से क्लीन करती हूँ। और हॉल में जो टेबल है उसको पोंछने के बाद में मैं चली जाती हूँ सीधे नहाने के लिए। कल मैंने ब्लॉग में शेयर किया था कि मैं क्या लगाती हूँ, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा है सबने। मैं फिर से सामने से दिखा दे रही हूँ, डॉटेन की टिंट सनस्क्रीन। बट ये पूरा फाउंडेशन का काम करता है, इसको लगाने के बाद फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये वही साड़ी है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब ये साड़ी इतनी हल्की है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बड़ा अच्छा लगा मुझे इसे पहन के। और इसको मैंने पेयर अप किया है गोल्डन कलर की ब्लाउज़ में, क्योंकि इस साड़ी में पूरा गोल्डन वर्क है। और कर लिया था थोड़ा सा टचअप, भाई नए कपड़े पहने तो थोड़ा सा टचअप करना तो बनता है, मैं तो ज़रूर करती हूँ। तैयार हो गई हूँ मैंने सोचा कि नई साड़ी पहनी है तो थोड़ा सा टचअप करूँ, उसके बाद पूजा करूँ। अभी भी बहुत कम टाइम हो रहा है, पूरा अंधेरा है बाहर में। ये साड़ी मैंने आपके साथ शेयर की थी।
इसका ब्लाउज़ मैंने नहीं सिलवाया है, ब्लाउज़ पीस कटवा के रख दिया है, सिलवाने जाऊंगी। और ये वाला जो ब्लाउज़ है ये मैंने लिया था, ये वी नेक है और पीछे बटन वाला है। मुझे तो ठीक ही लग रहा है क्योंकि पूरी साड़ी में गोल्डन है तो ठीक लग रहा है। कॉन्ट्रास्ट मैच में भी अगर देखूं तो अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। ये इसका पल्ला है और ये पूरी साड़ी, ये देखिए। सही है ना। अब जा रही हूँ पूजा करने। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ मैंने की है पूजा शुरू। अब आप समझ लीजिए कि मुझे 1.5 घंटे के करीब लगा है। सारी तैयारियाँ मैंने रात से बहुत कुछ करके रखी हुई थी, फिर भी पूजा करने में समय मुझे वैसे भी लगता है, रोज़ की पूजा में भी मुझे थोड़ा समय लगता ही है, मगर शिवरात्रि है, नवरात्रे हैं और दीपावली की पूजा में तो खैर अच्छा खासा समय लग ही जाता है। और शिवरात्रि में कल मुझे बहुत अच्छा खासा टाइम लग गया। फिर मैंने बहुत सारी रेसिपीज़, जितनी मतलब मेरी कैपेसिटी थी बाबा जी के लिए भोग बनाने की, मैंने बड़ी बढ़िया सी रेसिपी और पूरी थाली, भोग थाली की रेसिपी दी है। तो ये वाला जो व्लॉग है वो मैं 2 पार्ट में शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है शिवरात्रि व्लॉग का, और ये ही कुछ नहीं तो पूरा 24 मिनट का व्लॉग है। तो शिवरात्रि का व्लॉग काफ़ी लेंदी हो गया है, इसलिए मैं 2 पार्ट में शेयर कर रही हूँ। रात को सारे बर्तन मैंने पूजा के धो के रख दिए थे। अभी सिर्फ ये वाली भगवान जी का जो प्रसाद का जल रहता है, तो ये 2 गिलसिया है खाली। सारा इंतज़ाम एक रात पहले करके रखने से बहुत आसानी होती है। और देखिए, इस टाइम पे जब मैं पूजा कर रही हूँ तो घर में सभी सो रहे हैं और आसपास में भी कोई आवाज़ नहीं, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। इतना अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। ये टाइम मेरा मी टाइम होता है, इतना मुझे पसंद है। और शुरू से हम अपनी मम्मी को भी ऐसे ही देखते आए हैं। बिल्कुल अंधेरे अंधेरे में वो उठती हैं और नहा धो के भगवान की पूजा करती हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़रूर से उनका पूरा फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करूँ कि उनकी क्या दिनचर्या है, कितने बजे वो उठती हैं, कैसे वो पूजा पाठ करती हैं, कैसे हमने उनसे ये सब चीज़ सीखी है। तो ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कमेंट सेक्शन में आता है कि आपके व्लॉग्स को देख के बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखा आपसे। तो जैसे आप मुझसे सीख रहे हैं, मैंने भी किसी से सीखा है और जिनसे मैंने सीखा है वो है मेरी माँ। तो उनका व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और यहाँ मैंने मंदिर को क्लीन किया है, भगवान जी के फ़ोटो सारे मैंने पोंछे हैं। उसके बाद में यहाँ लगाने लगी हूँ मैं चंदन। और देखिए, सारा सामान रात में ला के रख दिया था बाज़ार से, तो कितना आसान हो जाता है ये। और कोई मन में ऐसा डाउट नहीं रहता है कि छुआ छाई हुई है, प्याज है, लहसुन है, कुछ भी है।
एक दिन पहले फ्रिज को क्लीन कीजिए और सारा सामान एकदम बिना डाउट के आप भगवान जी का ला के रखिए। और इस तरह से कितनी सुविधा हो जाती है। मैंने देखिए कितना सामान ला के रखा हुआ है और सब में गंगा जल छिड़क लीजिए। निसंदेह होकर एकदम साफ मन से, खुले मन से आप पूजा कीजिए। कोई भी डाउट नहीं रहता है इस चीज़ से मन में। और ये मैंने पहले भी काफ़ी व्लॉग्स में आपको बताया है कि ये कमल के फूल को खोलने का बहुत अच्छा तरीका है। थोड़ा सा आप पानी का छिड़काव कर लीजिए, मैंने तो गंगा जल डाला ही है, और इस तरह से हथेली से थोड़ा सा मार के और ऐसे खोल लीजिए। बहुत ही आराम से कमल खुल जाता है। तो मुझे जो जैसे फूल पत्ता मिल गए, अब जहाँ से मैंने ये फूल ख़रीदे मार्केट से, उनके पास ये 3 ही कमल बचे हुए थे, वरना मैं 5-6 और भी लेकर आती हूँ। अब ये है कि व्लॉग देख के काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि आप इतना सामान लाती हैं, इसको लाने में पैसा नहीं लगता है क्या, इतना ये है वो है। मैंने कई कमेंट्स इस तरीके के पढ़े हैं। तो देखिए ऐसा है कि हम अपने ऊपर भी तो कितना पैसा खर्चा करते हैं। कुछ मन करता है तो उसको पहनते ओढ़ते हैं, अच्छा लगता है जो उसे बना के खाते हैं, बाहर से मंगा के खाते हैं। कुछ नहीं तो 20-30 रुपए की चिप्स भी मंगा ली जाती है घर में बच्चों के लिए, अपना मन है तो अपने लिए। फ़िलहाल इस पर आती हूँ। ये अपराजिता का फूल है और ये भगवान शिव पर आप ज़रूर चढ़ाइएगा अगर पॉसिबल हो तो, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि हम अपने लिए भी तो कितना करते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं तो ये हम थोड़ी कर रहे हैं, सब तो ईश्वर का ही दिया हुआ है। तो उन्हीं के दिए हुए पैसों से, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, तो उनके लिए किया, तो क्या ये हमने किया? सब तो उन्हीं का ही है। चलिए, मैं भोलेनाथ जी का अभिषेक करूं उससे पहले मैंने सारे देवी देवताओं को चंदन लगा दिया, फूल माला चढ़ा के पूरा मंदिर मैंने रेडी कर दिया। उसके बाद में मैं अब यहाँ कर रही हूँ बाबा जी का अभिषेक, और मैं करती हूँ बाबा जी का पंचामृत अभिषेक। अब पंचामृत अभिषेक शुरू करने से पहले सबसे पहले जल चढ़ाया है मैंने बाबा जी को। और क्योंकि एक दिन पहले जो चंदन लगाते हैं, चावल चढ़े हुए हैं, तो जलाभिषेक करके, और ये वाला जो जल है ये तुलसी के पौधे को छोड़ के किसी दूसरे पौधे में आप डाल दीजिए। और अब मैंने स्टार्ट किया बाबा जी का पंचामृत अभिषेक। तो आप पूरा पंचामृत बनाने के बाद भी अभिषेक कर सकते हैं, या फिर एक एक करके आप चीज़ों को चढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मैं चढ़ा रही हूँ दूध अगर आपको गाय का मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। और उसके बाद मैं अर्पित कर रही हूँ बाबा जी को दही, और दही के बाद में ये शहद। तो तांबे के लोटे में दूध वगैरह डाल के आप बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, या तो पीतल से या फिर आप स्टील से चढ़ाइए। और शहद चढ़ाने के बाद में फिर शक्कर, और शक्कर के बाद में घी। तो यहाँ हो गया बाबा जी का अभिषेक संपन्न। और उसके बाद में फिर से गंगा जल से स्नान करा दीजिए। आप ये जो पीतल का बर्तन देख रहे हैं, तो इसी में मैंने बाबा जी को स्थापित कर रखा है, साथ में त्रिशूल और नाग देवता। और पूरा जैसे अभिषेक करते हैं तो फिर जो पंचामृत है वो गिरने लगता है, इसलिए नीचे मैंने बड़ी वाली थाली को रख लिया है। ये पूजा की ही थाली है जिसमें मैं आरती करती हूँ। तो बस पंचामृत मैंने एक ग्लास में निकाल लिया, और उसके बाद में फिर से मैं गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। अब ये वाला जो पंचामृत है ये प्रसाद है बाबा का, पूरे परिवार में बांट के प्रसाद पा लीजिए। और यहाँ पर अभिषेक हो गया था संपन्न। और उसके बाद में ये वाला भी जो जल है वो पंचामृत में ही आप मिला दीजिए। फिर उसके बाद में चंदन, फूल, प्रसाद जो भी आपको बाबा जी को अर्पित करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ आप अपने हिसाब से एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। आपके पास ज़्यादा अवेलेबल हैं तो ज़्यादा आप चढ़ा दीजिए, 11 चढ़ा दीजिए, 21 है और 108 बेलपत्र है तो आप चढ़ा सकते हैं। और ये 108 चावल मैंने छांट के कि कोई टूटा ना हो ये मैंने रखे थे, वो चढ़ाए हैं। और उसके बाद यहाँ चढ़ा रही हूँ मैं भांग। तो भांग मैं पैकेट में रखती ही हूँ क्योंकि भोलेनाथ जी की पूजा में
भांग में अर्पित करती हूँ। और जैसे कोई स्पेशल डे है तभी अर्पित करती हूँ, रोज़ नहीं। अपराजिता के ये जो फूल हैं ये मैंने चढ़ाए बाबा को, और गुलाब, कमल, धतूरा का फूल है और धतूरा भी है। जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति है, जैसे आपके पास सामान अवेलेबल है, आप आराम से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ बाबा जी का श्रृंगार पूरा हो गया था संपन्न, और उसके बाद में फिर यहाँ मैं अर्पित कर रही हूँ इत्र। तो ये पूजा की रुई में ही लगा के आप हमेशा इत्र को अर्पित कीजिए भगवान जी को। और पूरा श्रृंगार होने के बाद में 3 तालियां ज़रूर बजाएं, जो शिव जी के पूजा में बजाई जाती हैं। और यहाँ रेडी कर रही हूँ आरती की थाली। तो ये तरीका है स्वास्तिक बनाने का। देखिए, जो मुझे आता है, जैसे मैं सालों से कर रही हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्वास्तिक को कभी भी काट कर नहीं बनाना चाहिए, यानी कि क्रॉस करके नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से मैं बनाती हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आरती की थाली रेडी करने के बाद मैंने की है कपूर से आरती। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चेतन नमामि। ओम जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ बोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। ओ बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम हर हर महादेव, शिव शंभु बाबा, दुर्गा मैया की जय। ओम जय जय श्री कैला महारानी की जय, भोले बाबा की जय। यहाँ पूजा हो गई थी संपन्न, सो आप सब भी आरती ले लीजिए। और उसके बाद में मैंने पूरे घर में आरती को घुमाया है। और मैं जो नया संब्रानी कप लेकर के आई थी, एक गुलाब का और एक लोबान और गूगल वाला। तो गुलाब वाला जो संब्रानी कप है वो मैंने शिवरात्रि के दिन जलाया है, नया पैकेट खोला था। तो उस संब्रानी कप में मैंने छोटा टुकड़ा भीम सैनी कपूर का डाल के जलाया और पूरे घर में धूनी दी है। और उसके बाद में पूरी पूजा संपन्न हुई बड़े ही सुख शांति से। देखिए, वीडियो तो जो होता है वो 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा व्लॉग, बट पूजा करने में अच्छा खासा समय लग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5-2 घंटे के करीब मुझे लग गया था। चलिए, पूजा यहाँ हो गई थी संपन्न। अब आप आराम से दर्शन कीजिए। आज है शिवरात्रि, बहुत ही पावन दिन है। तो आपकी अपनी रचना और आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स की तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गौरी शंकर आप सभी के कष्ट दूर करें
और आप सभी को सुरक्षित रखें, साथ ही आप सभी की मनोकामना भी पूर्ण करें। तो हमेशा की तरह पूजा बहुत ही सुख शांति से हो गई है। वही है कि देखिए, पूजा भी बड़ी है तो समय भी लग जाता है, मगर बड़े ही अच्छे से और सुख शांति से पूजा हो गई है। अब थोड़ी देर, कम से कम आधा घंटा थोड़ा बैठ के मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं 3 सवा 3 बजे ऐसे मेरी नींद खुल गई थी अलार्म बजने से पहले ही। बट वही है कि 10-15 मिनट में लेटी हुई थी, तब तक अलार्म बज गया, तो फिर तब की मैं उठी हुई हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद बाबा जी के लिए भोग बनाऊँगी। भोग थाली की रेसिपी आपको दूँगी, बहुत ही बढ़िया सी, एकदम इजी वे में। और मैं व्रत नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं काफ़ी मेडिसिन वगैरह लेती हूँ, और अब सच बताऊँ तो व्रत रहा भी नहीं जाता है, क्योंकि थोड़ी जैसे ज़्यादा देर हो जाती है भूखे रह के, तो सर में दर्द होने लग जाता है एकदम, क्योंकि दवाइयाँ जो इतनी खाते हैं, शरीर पहले जैसा है नहीं, सब कुछ शरीर पर ही निर्भर करता है। वैसे भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने व्रत किया है कि नहीं, या फिर आप बिना खाए पिए भोग बना रहे हैं, भोग तैयार कर रहे हैं भगवान का। तो भगवान सबसे पहले देखते हैं कि आपका भाव क्या है, भगवान आपका भाव देखते हैं। तो अभी बस बैठ के एक गिलास पानी पीऊँगी, उसके बाद भोग बनाना शुरू करूँगी। गैस, काउंटर, सब कुछ रात में अच्छे से पूरा क्लीन करके सोई थी, और सुबह भी कर लिया नहाने जाने से पहले। अब भोग बनाना शुरू कर रही हूँ। थोड़ी देर बैठी, पानी वगैरह पिया, उसके बाद अब बना रही हूँ भोग। मैंने कहा था ना कि 2-4 सामान मिले नहीं हैं, तो बस अभी ऑर्डर कर दूंगी, क्योंकि पूजा का तो सब कुछ था, बस खाने में ही जो लगेगा वही अब ऑर्डर कर रही हूँ। तो ये था मेरा आज का शिवरात्रि स्पेशल व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे कल, यानी कि इसी व्लॉग के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।